की चारों सीटें जो हैं जीतेंगे। हमने बार बार कोशिश की कि इस आप बहुत भयंकर आपदा थी, हम इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। जयराम ठाकुर जी को हमारे एआईसीसी हेडक्वार्टर की जो प्रेस विज्ञप्ति है उनको थोड़ा खंगालें, देखें उसके बारे में। नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। इस वक्त सुक्खू कैबिनेट के नए नवेले मंत्री और घुमारवीं से विधायक राजेश धर्मानी जी हमारे साथ हैं। आज उनसे हम तमाम वो सवाल करेंगे जिनको हिमाचल की जनता जानना चाहती है। राजेश धर्मानी जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद अनिल जी। सर, आज एक अहम बैठक थी दिल्ली में और सुक्खू सरकार, कांग्रेस का पूरा संगठन दिल्ली में है। क्या कारण है? क्योंकि विपक्ष जो है लगातार सवाल उठा रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि पूरी कैबिनेट संगठन सबको एक साथ बुलाया गया है। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि हमने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जो है उन पर चर्चा की है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि क्या कारण है पूरी कैबिनेट और पूरा संगठन दिल्ली में बैठा हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस हाईकमान के साथ ऐसी राज्य के सभी प्रमुख नेताओं की बैठकें जो हैं पहले से भी होती आई हैं, और इस बार भी एआईसीसी प्रेसिडेंट ने हर प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक की है। आज ही सुबह जो थी आंध्रा के साथ बैठक थी और पंजाब के साथ पिछले कल हुई, तो ये हर प्रदेश के साथ हुई है। हिमाचल से पहले लगभग 25 राज्य कांग्रेस कमेटी के नेताओं के साथ ऐसी बैठकें पिछले जो 10-15 दिन के अंदर अंदर हुई हैं, और ये लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत जो है ये ऐसे बैठकें जो हैं वो आयोजित की गई हैं, जिसे जहां प्रदेश के नेताओं से केंद्रीय नेतृत्व जो है फीडबैक ले रहा है, वहीं पे सुझाव भी मांग रहे हैं कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, क्या रणनीति होनी चाहिए। तो उसी के आधार पे तो जो है जो इनपुट्स आएंगी उसी के आधार पे आगे की रणनीति तय की जाएगी। सर, कांग्रेस ये कह रही है कि इस बार जो है हिमाचल की चारों सीटें जो है उन पर हम कब्जा करेंगे, क्योंकि एक लंबा अरसा हो गया है। हमीरपुर सीट की बात करें, कांगड़ा सीट की बात करें, शिमला सीट की बात करें, इन पर बीजेपी का कब्जा है लंबे वक्त से। आप हमीरपुर संसदीय सीट से आते हैं, जहां से अनुराग ठाकुर जो है वो सांसद है, जो 2008 से लगातार जीतते आ रहे हैं। उनको हराना इतना आसान नहीं है। घुमारवीं से आप आते हैं और मंत्री आपको बनाया गया है। क्या कांग्रेस की स्ट्रेटजी है इसलिए ताकि बीजेपी का जो अभेद्य किला है उसको जीता जा सके? निश्चित तौर पे हमारी ये कोशिश होगी कि हम चारों की चारों सीटें जीतें, और हिमाचल प्रदेश जो है वो ट्रेंड सेटर रहा है। जब पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस के प्रतिकूल माहौल था 1996 में, और अभी भी 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस मुक्त का नारा दिया था। ऐसे में हिमाचल प्रदेश जो है वो देश की राजनीति का रुख मोड़ने की क्षमता रखता है, और 1996 में भी चारों में से चारों सीटें कांग्रेस ने जीती थी। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पे हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था, और इस बार भी यही होने वाला है कि हम चारों की चारों सीटें जो हैं जीतेंगे। और इस बार कांग्रेस पार्टी की जो सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में 1 साल से काम कर रही है, इनकी बड़ी सराहनीय कदम इन्होंने उठाए हैं। जहां कर्मचारियों के पक्ष में जो सबसे मुश्किल काम था, ओल्ड पेंशन स्कीम जो पिछली भारतीय जनता पार्टी की वाजपेयी सरकार जी के समय जो है ख़त्म कर दी गई थी, उसको दोबारा से लागू किया गया, और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम जो है उठाया गया है। उसी तरीके से बेरोजगार युवाओं के लिए राजीव गांधी स्टार्टअप योजना शुरू की है, जिसमें 680 करोड़ रुपए जो है खर्च होंगे। सभी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में जो है वो पढ़ाई हो सके, उसके लिए जो है कदम उठाए गए हैं, और बाकी जो गारंटियाँ दी हैं उनके ऊपर भी चरणबद्ध तरीके से जो है उनको लागू किया जाएगा। और आपदा जब हिमाचल प्रदेश में आई तो उसमें फ्रंट फुट पे जो है मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जो प्रभावित क्षेत्र थे वहाँ पे जाकर। क्या सर, ये लोकसभा चुनाव में भी आप इस चीज को मुद्दा बनाने वाले जनता के बीच की आपदा में केंद्र ने मदद नहीं की हमारी? निश्चित तौर पे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो मतदाता है वो जागरूक है। हमने बार बार कोशिश की कि इस आप बहुत भयंकर आपदा थी, हम इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, इसके लिए स्पेशल रिलीफ पैकेज दिया जाए। लेकिन अन्य राज्यों की तरह जब गुजरात में हुआ, पिछले दिनों जैसे उत्तराखंड में हुआ था केदारनाथ में, वहाँ पे स्पेशल रिलीफ पैकेज दिए गए, तो ना तो इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया, ना ही कोई विशेष राहत पैकेज दिया गया। उल्टे जो हमने क्लेम
सबमिट किए, जो भारत सरकार के तय मानकों के आधार पे क्लेम जो थे वो भेजे गए, उसका मात्र 6% जो है हमें जो है वो राहत दी गई। जबकि इससे ज़्यादा राहत तो नॉर्मल जो समय थे, सामान्य जो बारिशें होती हैं उसमें, उसके बाद जो नुकसान होता है, इससे पहले 23, 24, 25% तक जो है वो जो क्लेम किए जाते हैं उसका दिया गया है। तो ये अपने आप में जो है एक भेदभावपूर्ण और अन्याय का जो है एक हिमाचल प्रदेश के साथ उदाहरण जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो लोग इससे गुस्से में हैं और लोग देख रहे हैं कि सीमित संसाधनों के बावजूद हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज तक का सबसे बड़ा राहत पैकेज जो है 4,500 करोड़ रुपए का दिया। आप उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि अगर किसी का मकान गिर जाता है कच्चा या पक्का, तो जो अन्य राज्य हैं और भारत सरकार के अनुसार उसमें 1,30,000 रुपये जो है मकान बनाने के लिए दिया जाता है। जबकि हमारी सरकार ने तय किया कि हम 7 लाख रुपए जो है इन प्रभावित परिवारों को देंगे जिनका मकान गिरा है, चाहे वो कच्चा है चाहे पक्का है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस स्तर के ऊपर जो है वो राहत कार्य जो है वो। सर टिकट से बात करते हैं। आज की अहम बैठक थी आपकी, क्या टिकटों को लेकर बातचीत हुई? क्योंकि मंडी सीट से तो आपके पास सांसद हैं, लेकिन बाकी 3 जगह आपके लिए चुनौती है कि कैंडिडेट्स कौन हो। बैठक में इस तरह से अभी तक तो चर्चा नहीं हुई कि कौन कैंडिडेट होगा, लेकिन ये सबका सुझाव था कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट हैं, जो सीट जीतने की क्षमता रखते हैं, जिनकी अच्छी छवि क्षेत्र के अंदर हो, उनको जो है फील्ड में उतारा जाए और वो अपने व्यक्तिगत लाभ हानि देख के जो है वो तय ना करें, बल्कि जो पार्टी तय करे उसको जो है वो माने और उसी के अनुरूप जो है हम आगे बढ़ेंगे। राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा जी को लेकर कोई बातचीत हुई? क्योंकि विपक्ष लगातार, जयराम ठाकुर कल बात कर रहे थे इंडिया न्यूज से, वो कह रहे थे कि कांग्रेस में उथल पुथल है इसलिए सबको वहां बुलाया गया है। क्या सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा को लेकर कोई बातचीत हुई या फिर सब ठीक है? आप पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि आदरणीय जयराम ठाकुर जी को हमारे एआईसीसी हेडक्वार्टर की जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, जो वहाँ से प्रेस को भी जो विज्ञप्तियाँ दी गई हैं या प्रेस ने जो कवर किया है, वो पिछले 10-15 दिनों की जो एआईसीसी की प्रेस विज्ञप्ति है उनको थोड़ा खंगालें, देखें उसके बारे में। हर राज्य के साथ बैठकें हुई हैं, जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकारें नहीं हैं उन राज्य के नेताओं के साथ भी ऐसी ही बैठकें हुई हैं। तो पहले तो उथल पुथल कोई नहीं है, सरकार पूरी तरह से स्थिर है और आने वाले मतलब 4 सालों तक पूरी तरह से स्थिर है। इसमें कोई किसी को किसी तरह की शंका नहीं होनी चाहिए। दूसरा, कांग्रेस पार्टी प्रजातांत्रिक पार्टी है, इसमें सबको जो है अपनी बात रखने का हक दिया गया है। आज जिन नेताओं की आपने बात की है उनको भी कहा गया, उन्होंने भी अपने विचार रखे, उनकी भी बात सुनी गई और उन्होंने भी सरकार का जो है सराहना की है। आदरणीय खड़गे जी ने भी और राहुल गांधी जी ने भी, मुख्यमंत्री जी और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो काम किए गए हैं उनकी सराहना की है और भविष्य में भी ऐसे ही कार्य करते रहने की सलाह दी है। कांग्रेस सरकार में सर 16 साल बाद मंत्री मिला है बिलासपुर को। आप घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, बिलासपुर से आते हैं, क्या प्लान है बिलासपुर को लेकर? क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से जो है वो बिलासपुर बहुत पिछड़ा हुआ है आज तक। तो आपका क्या प्लान है सर? हम ये चाहते हैं कि हाईवे टूरिज्म और जो वाटर स्पोर्ट्स है, वाटर बेस्ड जो टूरिज्म है, क्योंकि हमारे 2 बड़ी जो आर्टिफिशियल लेक्स हैं, गोविंद सागर लेक है, कोल डैम लेक है, और क्योंकि ये 2 जो मेजर नेशनल हाईवे हैं, चाहे वो चंडीगढ़ मनाली वाला हाईवे है, चाहे दूसरा हमारा शिमला धर्मशाला हाईवे है, ये दोनों जो है क्रॉस करते हैं बिलासपुर से। लगभग 14 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, 14 किलोमीटर की जो लंबाई है, ये कॉमन है दोनों हाईवेज का। तो वहीं से ही पूरे क्रिस क्रॉस जो है प्रदेश के अंदर इधर से उधर जाने का वो रास्ते बने हैं। तो ऐसे में हमारी ये कोशिश होगी कि हम कुछ इस तरह से उसको मॉडल डेवलप करें कि ताकि कुछ समय के लिए जो टूरिस्ट मनाली लेह लद्दाख जा रहा है या शिमला से धर्मशाला रूट पे जा रहा है या चंडीगढ़ की तरफ आ रहा है, दिल्ली की तरफ जा रहा है, तो वो कुछ समय के लिए वहाँ पे रुके और इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ऐसा हम एक लाहौर में बड़ा पर्यटन केंद्र जो है स्थापित कर रहे हैं
और मंडी भाड़ी का जो हमारी लेक व्यू है, बहुत अच्छा व्यू वहाँ देखने को मिलता है। उस जगह को भी जो है वो डेवलप करने के लिए प्लान जो है बनाई है। एक सोसाइटी हमने जिलाधीश की अध्यक्षता में जो है अधिकारियों की बना दी है, जो पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए जो है काम करेंगे। पैराग्लाइडिंग की साइट हमारी बंदला की बहुत अच्छी है, उसके ऊपर काम करेंगे। एक त्यून सिर्यून फोर्ट है, उनको डेवलप करने के लिए भी जो है उसका कंसेप्ट प्लान जो है वो बना दिया है। उसकी डिटेल्स जो है वर्कआउट कर रहे हैं और उसमें इनिशियल जो है 2-2 करोड़ रुपए उसमें स्वीकृत कर दिया है। तो बहुत शीघ्र जो है उनके ऊपर भी काम जो है शुरू किया जाएगा। तो कुल मिला के हमारा एक तो पर्यटन के ऊपर ध्यान केंद्रित रहेगा, दूसरा क्योंकि बिलासपुर में जो है आने वाले समय में रेलवे लाइन भी आने वाले 2-4-5 सालों के अंदर जो है पहुंच जाएगी और हाईवे का हमारा जो है ये बहुत अच्छा इससे ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था बनी है। तो इन दोनों चीज़ों का फ़ायदा जो है हमें अपने क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने के लिए भी करना है। इंडस्ट्री यहाँ पे आए, इसके लिए जो है एक हमने भद्रोग में छोटा सा अभी इंडस्ट्रियल एरिया जो है उसके लिए ज़मीन उद्योग विभाग के नाम से कर दी है। और इसके अतिरिक्त हटवाड़ में, हमारे जाड़ी चैड़ी में, जिगात खाना में, घाघस में, ऐसी बसंड में कुछ इंडस्ट्रियल एरिया जो है चिन्हित किए हैं, जिनको उद्योग विभाग के नाम पर ट्रांसफ़र करने का जो है प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसे में हमारी ये कोशिश होगी, क्योंकि आवाजाही जो है जहाँ आसान होती है वहाँ पर उद्योग स्थापित करना आसान है। तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है उसको अब काफ़ी हद तक जो है कम किया जा सकता है। बिलासपुर में एसीसी प्लांट लगा है, उसको भी फ़ायदा जो है रेलवे लाइन से मिल रहा है और मिलेगा आने वाले समय में, और हाईवे से मिलना शुरू हो गया है। उसी तरीके से चाहे वो अंबुजा सीमेंट प्लांट है, चाहे जेपी का सीमेंट प्लांट है, वहाँ पे भी उनके ट्रक भी जो है इस 4 लेन से होके जा रहे हैं। तो ऐसे में हमारी ये कोशिश होगी कि हम यहाँ पे और भी नए उद्योग स्थापित करें और ये कोशिश होगी कि पर्यावरण मित्र उद्योग जो है वहाँ पे लगाए जाए। ठीक है सर, एक सवाल आपको 202 नंबर कमरा सचिवालय में मिला है और उस कमरे के बारे में कहा जाता है कि जो जिस भी विधायक को कमरा मिलता है या मंत्री को, चाहे जेपी नड्डा से लेकर तमाम 98 के बाद जिसको भी वो कमरा मिला है, उसके बाद अगले चुनाव में उसको हार मिली है। क्या आप इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं? मैं ऐसे अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करता। ये तो जो अन्य मंत्री हारे हैं वो दूसरे कमरों में बैठे थे, वो कैसे हारे? अगर कमरे की वजह से ही कोई हारता और जीतता है तब तो फिर काम करने की जरूरत ही नहीं है। ये कोरी जो है एक अवधारणा है, ऐसी बन गई है जो कि सही नहीं है। हम इन अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करते। एक अंतिम सवाल लेना चाहता हूँ सर मैं कि आपको मंत्री बनाया गया है लेकिन डिपार्टमेंट अभी तक नहीं मिला है। आपका पसंदीदा डिपार्टमेंट कौन है और कब तक पोर्टफोलियो जो है मिल जाएगा? अब कब तक मिलेंगे तो मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं। पसंदीदा विभाग? पसंदीदा विभाग भी मुख्यमंत्री जी पूछेंगे तभी बता पाएंगे, उन्हीं से बात करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश धर्मानी जी, आपने इंडियन न्यूज़ से बातचीत की और तमाम सारे वो मुद्दे प्रदेश की जनता जानना चाहती थी, उन मुद्दों पर आपने बात की। बहुत बहुत शुक्रिया।